हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 के। देखिए आज जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऐसा जीव है जो कि स्वच्छ जलीय स्पंज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया क्या होता है, यह एक स्वच्छ जलीय स्पंज है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, यूस्पोंजिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ में ऑस्ट्रिया और ओस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो पोरीफेरा संघ होता है यानी जो फाइलम पोरीफेरा होता है, इसमें ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम नामक छिद्र जो हैं ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है। तो पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्था आपको याद रखना है कि सीलेंट्रेटा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सीलेंट्रेटा में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन जो होता है वह किस रचना के द्वारा होता है। तो देखिए जो भी एनिलिडा संघ के प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निडेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है। तो देखिए निडेरिया हम किस संघ को कहते हैं, निडेरिया संघ के नाम से हम किसे कहते हैं बेसिकली। तो इसका आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि निडेरिया के नाम से हम किस संघ को जानते हैं, तो सीलेंट्रेटा को जानते हैं। किसको जानते हैं, सीलेंट्रेटा को जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो निडेरिया का मतलब होता है नीडोब्लास्ट, यानी कि नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, जिस कारण से ही हम इनको क्या कहते हैं, सीलेंट्रेटा कहते हैं। तो निडेरिया के नाम से किसे जाना जाता है, सीलेंट्रेटा संघ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मछली है। मतलब आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए इसमें बताना है कि कौन सा जीव जो है एक मछली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शार्क। इसके अलावा देखिए स्टार फिश, सिल्वर फिश और जेली फिश, भले ही इनके नाम के पीछे फिश लगा है लेकिन ये मछलियां नहीं हैं, ये दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो कि मछलियों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो आपको याद रखना है शार्क यहाँ पे क्या है, मछली है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक पार्श्व सममिति किसमें पाई जाती है। यानी पार्श्व सममिति किसमें पाई जाती है, तो आपको याद रखना है हेमिकार्डेटा में। द्वितीयक पार्श्व सममिति आपको याद रखना है यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है आपका हेमिकार्डेटा में। किसमें, हेमिकार्डेटा में पाई जाती है द्वितीयक पार्श्व सममिति। यानी कि पार्श्व सममिति या लेटरल सिमेट्रिकल किसमें पाई जाती है, तो मुख्य रूप से हेमिकार्डेटा में। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला प्रश्न है, हृदय दो प्रकोष्ठों का बना होता है किसका। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मछलियों में। मछलियों का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, द्विकक्षीय होता है, यानी 2 चैम्बर वाला होता है। अगला प्रश्न है, कैमिलियन किसका सदस्य है। तो कैमिलियन किसका सदस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेप्टिलिया का। कैमिलियन किस में आता है, रेप्टिलिया में आता है। इसको आप लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखे होंगे कैमिलियन को। अगला प्रश्न है, न्यूमेटिक अस्थि पाई जाती है। तो न्यूमेटिक अस्थि किस में पाई जाती है, न्यूमेटिक अस्थियां पाई जाती है मोर में और कबूतर में। यानी न्यूमेटिक अस्थियां मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, पक्षियों के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेप्टाइल्स से पक्षी की उत्पत्ति के प्रमाण हैं। तो रेप्टाइल्स से पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, इसके क्या प्रमाण है। तो इसका सबसे बढ़िया प्रमाण क्या है, स्केल्स। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेप्टिलिया के अंदर। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो देखिए ओवरऑल स्तनधारी जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं जो कि अंडे भी देते हैं, जिनको हम प्रोटोथीरियन कहते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट, प्लेटिपस। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न सांपों में से कौन सा सांप विषैला नहीं होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सांप विषैला नहीं होता है, कोबरा, वाइपर, पाइथन और करैत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, पाइथर यानी कि अजगर। और इसके अलावा जितने भी सांप हैं, चाहे वो कोबरा हो, चाहे वो वाइपर हो, चाहे वो करैत हो, ये सभी के सभी जहरीले सांपों की श्रेणियों में आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मार्सुपियल्स सामान्य रूप से पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पक्षियों का हृदय होता है, तो पक्षियों का हृदय हमेशा आपको याद रखना है कि 4 कक्षीय होता है। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट है। पक्षियों का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय, और स्तनधारियों का हृदय भी कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वास्तविक उभयचर नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वास्तविक उभयचर नहीं है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कछुआ। क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृमि होते हैं, तो कृमि कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो कृमि हमेशा आपको याद रखना है कि ये 3 जनन स्तर वाले होते हैं, अर्थात त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें अरीय सममिति पाई जाती है? तो अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है? या यहां पे आपके सामने दिया गया है एग्जाम्पल कई सारे जीवों का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तारामीन। तारामीन जो होती है ये बेसिकली इकाइनोडर्मेट का एक जीव है जिसमें कि अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है दंश कोशिकाएं पाई जाती है, तो दंश कोशिकाएं जिनको कि हम नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती है सीलेंट्रेटा में, इसीलिए सीलेंट्रेटा के जीवों को हम निडेरिया संघ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्रोएनोसाइट जो होते हैं, क्रोएनोसाइट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो क्रोएनोसाइट कोशिकाएं हमेशा याद रखना है किस संघ में पाई जाती है? पोरीफेरा संघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है छिद्रित एवं वर्तिल अस्थियां पाई जाती है, तो छिद्रित एवं वर्तिल अस्थियां किस में पाई जाती है? तो ये पक्षियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पक्षियों के अंदर छिद्रित एवं वर्तिल अस्थियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है स्तनियों का विशिष्ट लक्षण है, आपको यहां पे बताना है कि कौन सा लक्षण स्तनियों का, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है या कि श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है या कि बाल पाए जाते हैं। तो देखिए स्तनियों के ये सभी के सभी लक्षण है, क्योंकि स्तनियों में स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है, इसके अलावा श्वेत ग्रंथियां भी पाई जाती है, साथ ही साथ बाल यानी कि हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है प्राचीनतम कशेरुकी है, तो प्राचीनतम कशेरुकी कौन सा यहाँ पे? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो है यह प्राचीनतम कशेरुकी है। अगला प्रश्न है जल संवहन तंत्र, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है? तो आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में बेसिकली आपको यदि एग्जाम्पल पूछे तो आपको सबसे पहले माइंड में क्या आता है? स्टारफिश यानी कि तारा मछली। तो जल संवहन तंत्र पाया जाता है यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? तो संघ इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस फाइलम के जंतुओं को एसीलोमेट कहा जाता है? ऐसा कौन सा संघ है जिस संघ के जंतुओं को हम एसीलोमेट कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों को हम कहते हैं एसीलोमेट। अगला प्रश्न है इक्थियोफिस है एक, इक्थियोफिस क्या है आपको बताना है। इक्थियोफिस एक मछली है कि सरीसृप है कि एनिलिडा है कि उभयचर है? तो इक्थियोफिस आपको याद रखना है यह क्या है? एक प्रकार का उभयचर होता है। क्या है? एक प्रकार का उभयचर यानी कि एम्फीबियंस होता है। अगला प्रश्न है साइकान से संबंधित वर्ग है, तो साइकान किस वर्ग में आता है? तो ये आपको याद रखना है कैलकेरिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट करेंगे आप, कैलकेरिया वर्ग से संबंधित होता है साइकान। अगला प्रश्न है ट्रोकोफोर लार्वा का संबंध किस संघ के प्राणियों से है? तो आपको याद रखना है ट्रोकोफोर लार्वा किस संघ के प्राणियों में आता है? तो ये एनिलिडा में आता है। किसमें आता है? एनिलिडा संघ के प्राणियों में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। अगला प्रश्न है टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? ये हेमिकार्डेटा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हेमिकार्डेटा के जंतुओं में। अगला प्रश्न है कार्डेट्स का प्रमुख लक्षण है, तो कार्डेट्स का लक्षण क्या है? देखिए नोटोकार्ड, नर्व कार्ड यानी ग्रसनीय क्लोम दरारें, ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं कार्डेटा संघ के, जिनको आपको याद रखना है। नोटोकार्ड पाई जाती है, नर्व कार्ड पाई जाती है, साथ ही साथ फेरिंजियल गिल स्लिट पाई जाती है यानी ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। उपरोक्त सभी, इसको आपको कर लेना है राइट, क्योंकि यहां पे सभी के सभी लक्षण कार्डेट के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी नहीं है? आपको यहां पे बताना है कि निम्न में से कौन सा पक्षी नहीं। तो देखिए कोलंबा, कोलंबा का मतलब है यहां पे कोलंबिया लीबिया यानी कबूतर, ये भी पक्षी है। पेबो या पेबो का मतलब होता है पेबो क्रिस्टेसस यानी कि मोर, ये भी पक्षी है।
स्ट्रूथियो यानी कि शुतुरमुर्ग, ये भी पक्षी है। तो इसके अलावा चौथा ऑप्शन क्या बचा, टेस्टिडो यानी कि जो कछुआ होता है ये पक्षी नहीं होता है, ये बेसिकली एक प्रकार का आप कह सकते हैं सरीसृप में आने वाला मुख्य रूप से जीव है। तो ये आपको याद रखना है कि पक्षी निम्न में से नहीं है, तो टेस्टिडो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली एक उपास्थि मछली है, तो कौन सी मछली है जो कि इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टारपीडो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली मछली कौन सी है, टारपीडो। अगला प्रश्न है तारा मछली का वर्ग है, तो तारा मछली किस वर्ग में आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहां पे एस्टेराइडिया। कौन सा वर्ग हो जाएगा, एस्टेराइडिया वर्ग में आती है तारा मछली यानी कि स्टारफिश। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जीव को हम कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है, तो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें कि कोशिका भित्ति पूर्णता जो है एब्सेंट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फैन। सी फैन को हम कहते हैं गार्गोनिया, तो गार्गोनिया को हम सी फैन के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें कोशिका भित्ति का पूर्णतया अभाव होता है। अगला प्रश्न है समुद्री घोड़ा किस अधिवर्ग का जंतु है, तो आपको याद रखना है पिसीज अधिवर्ग का। तो किस अधिवर्ग का, पिसीज अधिवर्ग में आता है समुद्री घोड़ा यानी कि हिप्पोकैम्पस। अगला प्रश्न है उस संघ का नाम बताना है जिसके जंतुओं में खंड युक्त देह गुहा एवं द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, तो ये तीनों की तीनों विशेषताएं जो है एनिलिडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। आप केचुआ के अंदर देखेंगे उसमें आपको खंड युक्त बॉडी भी दिखेगी, इसके अलावा द्विपार्श्व सममिति भी दिखाई देती है यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री भी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है सामान्य भारतीय शार्क का नाम लिखिए, तो देखिए सामान्य भारतीय शार्क का नाम होता है स्कालियोडान। क्या है, स्कालियोडान। अगला है मोलस्का और एनिलिडा में पाए जाने वाले लार्वा का नाम लिखिए, तो मोलस्का और एनिलिडा में जो लार्वा पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। अगला प्रश्न है सिफाइलोकार्डेटा का एक प्रमुख उदाहरण दीजिए, तो सिफाइलोकार्डेटा का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एम्फिऑक्सिस, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है केचुआ किस संघ का जंतु है, तो केचुआ आपको याद रखना है कि यह एनिलिडा संघ का जंतु है। अगला प्रश्न है एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोड्स के मध्य की संयोजक कड़ी हम किसे कहते हैं, यानी कनेक्टिंग लिंक एनिलिडा और आर्थ्रोपोड्स के बीच की हम किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरीपेटस। किसे कहते हैं, पेरीपेटस को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वाथ स्पंज किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाथ स्पंज हम कहते हैं यूस्पोंजिया को, जो कि एक स्वच्छ जलीय स्पंज होता है, तो राइट आंसर आपको याद रखना है यूस्पोंजिया। अगला प्रश्न है पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु कहलाते हैं, तो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। अगला प्रश्न केचुए में पाए जाने वाले प्रचलन अंग का नाम है, तो देखिए केचुए में प्रचलन अंग कौन सा होता है, सीटी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वह विशिष्ट रचना जिसके द्वारा भ्रूण माता के शरीर से पोषण प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली जरायु कहते हैं उसे, या हम उसे क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। उसी के माध्यम से कोई भी भ्रूण जो विकसित हो रहा होता है वो मादा के द्वारा क्या करता है, पोषण को प्राप्त करता है। तो जरायु या अपरा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जंतुओं की कोशिकाओं में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है, तो जंतुओं की कोशिकाओं में यानी एनिमल्स की बॉडी में आपको संग्रहित भोज्य पदार्थ बताना है किसके रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निडेरिया संघ के जीवों में शिकार एवं सुरक्षा के नाम काम आने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो निडेरिया संघ होता है ये सीलेंट्रेटा संघ का दूसरा नाम है। क्यों, क्योंकि सीलेंट्रेटा संघ में आपको याद रखना है कि दंश कोशिकाएं यानी कि नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, और वही पूछा गया है कि ये नीडोब्लास्ट सेल ही क्या करती हैं, तो शिकार करने में और सुरक्षा में काम आती हैं। तो आपको याद रखना है कि निडेरिया संघ के जीवों में शिकार एवं सुरक्षा के समय काम आने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, तो नीडोब्लास्ट सेल होती हैं यानी कि दंश कोशिकाएं होती है। अगला प्रश्न है केनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। अगला प्रश्न स्टारफिश में प्रचलन अंग किस रचना के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूब फिट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्यूब फिट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका या जंतु जगत, सॉरी यहां पे आपको जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ बताना है आपका, कौन सा लार्जेस्ट फाइलम होता है किस संघ का, तो जंतु जगत का आपको बताना है सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री।
अगला प्रश्न है कोशिकीय स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के जीवों में। अगला प्रश्न है स्पंज में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? तो मुख्य रूप से मुकुलन के द्वारा होता है और जेम्यूल के निर्माण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है फाइसेलिया को किस नाम से जाना जाता है? तो फाइसेलिया को हम पुर्तगाली लड़ाकू भी कहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि व्हेल मछली को हम किस वर्ग में रखे गए हैं? तो व्हेल मछली को किस वर्ग में रखा जाता है? तो आपको याद रखना है इसको हम स्तनधारी वर्ग में यानी कि मैमेलिया वर्ग में रखते हैं, क्योंकि इसका हार्ट भी कैसा होता है? 4 चैम्बर वाला होता है, जैसे कि किसी भी स्तनधारी का होता है। अगला प्रश्न है उड़ने वाली मछली है, तो उड़ने वाली मछली कौन सी होती है? एक्जोसीटस। ये आपको याद रखना है, एक्सोसीटस जो है ये एक उड़न फिश कहलाती है। अगला प्रश्न है स्टार फिश को किस संघ में रखा गया है? तो स्टार फिश को आपको याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा संघ में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि पक्षी एवं सरीसृप के मध्य की संयोजक कड़ी है, तो पक्षी एवं सरीसृप के मध्य की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? तो हम आर्कियोप्टेरिक्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स को। अगला प्रश्न है दुनिया की एकमात्र विषैली मछली कौन सी है? सॉरी, यहाँ पे मछली लिखा गया है लेकिन यहाँ पे छिपकली होना चाहिए, यहाँ पे आपको छिपकली बना लेना है। तो दुनिया की एकमात्र विषैली छिपकली कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलोडर्मा। क्या हो जाएगा? हीलोडर्मा। अगला प्रश्न है सबसे लंबी मछली है, तो सबसे लंबी मछली होती है राइनोडॉन। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं इनको आपको तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।